दोस्तों ये है मेरा सैमसंग गैलेक्सी S24। अब इसको मैंने लगभग 6 महीने यूज कर लिया है, तो पॉइंट यही बनता है यार, इस प्राइस पॉइंट पे क्या आपने 2026 में ये खरीदना चाहिए। देखो ये वाला वर्जन जो मैंने खरीदा है वो स्नैपड्रैगन वर्जन है, और वो मेन कारण है जिसकी वजह से मैंने ये फोन खरीदा, क्योंकि एक्सीनोस 2400 भी इसमें मिल जाता था, जो ऑनेस्टली एक्सीनोस के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा। तो जब स्नैपड्रैगन वर्जन आया तो इट ओनली मेड सेंस। तो इस वीडियो में हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, कैमरा के बारे में बात करेंगे, सॉफ्टवेयर कैसा है, इतने दिनों में बैटरी का सिचुएशन क्या रहा है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो एंड तक आपको पता चल जाएगा कि यार ये अच्छा फोन है कि नहीं है। तो शुरुआत कर ले। जब मैंने ये फोन खरीदा तब बिग बिलियन डे सेल चल रहा था फ्लिपकार्ट पे, और फ्लिपकार्ट पे ही स्नैपड्रैगन वर्जन अभी भी अवेलेबल है। ये फोन लगभग 75-76,000 में आपको मिल जाता था, तब जाकर आपको 128 GB और एक्सीनोस वाला वर्जन ही मिलता था। बट अभी ये फोन मैंने लगभग 45,000 में खरीदा, और आपके दिमाग में भी यही होता होगा ना कि यार ये तो बहुत अमेजिंग डील है। देखिए मुझे लगता है कि अगर आप रिफर्बिश्ड वगैरह फोन लेने भी जाओगे तो लगभग 30-35,000 के आसपास ये फोन शायद से मिल जाए आपको। बट रिफर्बिश्ड फोन मेरे हिसाब से हमेशा ही अच्छे मिलेंगे ऐसा नहीं होता, तो नए फोन पे ही मैं हमेशा भरोसा रखता हूँ। तब जाकर ये फोन मैंने खरीदा। ये मेरा डेली ड्राइवर है और अगले 2-3 साल के लिए यही शायद से डेली ड्राइवर रहेगा। अब गिवन की एक 46,000 का फोन है, तो बिल्ड क्वालिटी वगैरह कैसी है? देखिए आया तो ये 80,000 का था, अब मैं खरीद रहा हूँ 45 में, ये अलग बात है, पर बिल्ड क्वालिटी तो वही मिल रही है मुझे। पीछे की तरफ ग्लास, आगे की तरफ गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 और बीच में एल्यूमिनियम फ्रेम। इसके वजह से ओवरऑल फील जो है, इन हैंड फील, वो काफी अच्छा है। आई हैव नथिंग टू कंप्लेन ओवर दैट। इसके अलावा इसमें आपको IP68 वाटर रेजिस्टेंस भी मिल जाता है, डस्ट रेजिस्टेंस भी मिल जाता है, तो रेन में भी अगर मैं लेकर जाऊँ तो एज सच मुझे ऐसा टेंशन नहीं रहता कि फोन का क्या होगा। हाँ, अब डिजाइन की बात करूँ तो डिजाइन ऑनेस्टली S21 के बाद सिमिलर ही डिजाइन आ रहे हैं। हम अगर S22 देखें, S23 देखें, S24 देखें और अभी जाकर S25 भी देख ले, डिजाइन इज द सेम। बहुत लोग शायद फर्क भी ना समझ पाए कि ये कौन सा वाला S सीरीज फोन है। बट हाँ, 2026 में आने के बाद भी ये प्रीमियम है। हाँ, इसका वेट जो है वो आईफोन के मुकाबले वगैरह थोड़ा सा कम लगता है। वहां पर जाके मुझे पर्सनली लगता है कि थोड़ा अगर वेट ज्यादा होता तो प्रीमियम फील में थोड़ा सा एडिशन हो जाता। दिस इज अ वेरी लाइट फोन, नॉट कंप्लेनिंग, बट अगर थोड़ा सा वेट होता तो मजा भी आता। डिस्प्ले की बात करूँ तो इसमें आपको डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, जो LTPO पैनल है। LTPO पैनल में आपका रिफ्रेश रेट जो है स्क्रीन का वो वेरी होते रहता है, तो 1 हर्ट्ज पे भी ये रह सकता है। जैसे आप देख सकते हैं मेरा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी ऑन है, तो ये 1 हर्ट्ज पे चल रहा है। बट अगर मैं फोन अच्छे से यूज भी करूं तो 120 हर्ट्ज तक ये चला जाएगा। तो अपने आप से ये बीच में वेरिएशंस करते रहेगा, जिसके वजह से ओवर टाइम बैटरी लाइफ भी बढ़ जाती है। उसके बारे में बात करेंगे आगे जाकर। अब रेजोल्यूशन जो है इस डिस्प्ले का, दैट इज FHD+। तो इसमें अगर आप S24 Plus खरीदते हैं या फिर S25 का जो डिस्प्ले है, सेम डिस्प्ले ही आता है वैसे, दैट वुड बी अ QHD डिस्प्ले, दिस इज एन FHD डिस्प्ले। और वहां पर मुझे कभी कभी यार थोड़ा फोमो भी होता है कि आईफोन में थोड़ा हायर रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिल जाता है, S25 Plus में QHD डिस्प्ले मिलता है। अगर वो रेजोल्यूशन हिट होता तो ज्यादा मजा आता, बट एज आई एम यूजिंग इट मुझे ऐसे कभी लगा नहीं कि हाँ यार रेजोल्यूशन थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था, यहाँ पर मिसिंग है। नहीं, ऑन पेपर जो हमें लगता है कि होना चाहिए वही लगता है। ब्राइटनेस की बात करूँ तो बाहर जाकर भी मुझे ऐसे कभी लगा नहीं कि फोन की डिस्प्ले जो है वो डिम है। डिम तो बिल्कुल नहीं लगा। 2000 निट्स इसकी ब्राइटनेस है। नए फोन्स में आई थिंक आपको लगभग 2500 निट्स भी मिल जाती है, तो नॉट एन इशू दैट 2000 निट्स इज ऑल्सो अ वेरी हाई नंबर, सो you are covered on that front। अब डिस्प्ले के कलर्स की बात करूं तो अगेन दिस इज अ सैमसंग डिस्प्ले यार, बहुत सुंदर सा डिस्प्ले। अब मेरे पास यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी F15 भी है, जिसका डिस्प्ले बहुत अच्छा है, बट फोन बहुत स्लो है यार। बट दैट इज नॉट द केस विद दिस S24। दैट इज व्हेन द प्राइस टैग जम्प्स इन ना। देखिए इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 मिलता है, नथिंग टू कंप्लेन। हाँ, अब मेरा पुराना फोन भी स्नैपड्रैगन 800 सीरीज ही था, अब ये स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वर्जन है, तो अगेन आई हैव नो कंप्लेंट्स अबाउट दिस। अब हाँ, मानता हूँ कि हमारे ऑफिस में S24 FE भी है, वहाँ पर मुझे परफॉर्मेंस ड्रॉप्स नहीं लगते, बट जितने इजीली ये फोन टास्क हैंडल कर लेता है विद द स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, दैट इज नॉट द सेम एज एक्सीनोस 2400। इसमें आपको Adreno 750 का GPU भी मिल जाता है। गेमिंग, आई एम नॉट अ वेरी बिग गेमर। हाँ, लाइट गेमिंग वगैरह कर ली, ऑनेस्टली मैं एंग्री बर्ड से खेल लेता हूँ, तो बट परफॉर्मेंस ड्रॉप मुझे कहीं पे भी नहीं लगा। इवन दो मैं फ़ोन कभी कभी लो पावर मोड में कर देता हूँ ताकि बैटरी लाइफ अच्छी रहे, बट वहाँ पर परफॉर्मेंस ड्रॉप मुझे बहुत बड़ा नहीं लगा। सो द 750 GPU इज ऑल्सो नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। अब रैम ऑप्शंस, इसमें अगर रैम ऑप्शन थोड़े अच्छे होते हैं स्पेशली, हाँ अब मानते हैं कि ये फ्लिपकार्ट पे ही आया है, बाद में आया है अ ईयर लेटर विद द एक्सीनोस वर्जन, तो 12 GB रैम अगर होती तो ज़्यादा मज़ा आता, बट दिस इज एन 8 GB वर्जन। बट अगेन
सैमसंग ने इसके हिसाब से सॉफ्टवेयर अच्छे से ऑप्टिमाइज करा है कि 8 GB रैम में भी आपका काम हो जाता है, प्लस आपको वो एक्सपेंडेबल रैम मिल जाती है, जिसके वजह से प्रॉब्लम्स एज सच नहीं आते। और हाँ, रैम जो है वो LPDDR5X है। अब डेली यूसेज में दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी स्मूथ रहा है। अब जैसे आपको पता है कि आप एक चीज़ बहुत दिन यूज़ करेंगे तो उसमें भी छोटी छोटी कमियां आप ढूंढते ही हैं। सिमिलरली मैंने भी करा है। जब मैंने ये फ़ोन यूज़ करना शुरू किया था मुझे तो बहुत स्मूथ लगा, बट एज टाइम वेंट ऑन मुझे हाँ यहाँ पर 1-2 फ्रेम ड्रॉप हुए हैं, वहाँ पर थोड़ी सी कमी थी। ये चीज़ें तो शुरू होना, इट्स अ ह्यूमन नेचर आई थिंक एट दिस पॉइंट, बट अगेन कंप्लेंट करने जैसा कुछ नहीं है, नथिंग मेजर, इट इज़ अ वेरी स्मूथ एक्सपीरियंस। One UI 8 का अपग्रेड मुझे लेते ही आई थिंक 1 महीने में आ गया था, तब जाकर अगेन इट वाज अ माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस, बिकॉज जो एनिमेशंस पे इन्होंने काम करे हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, सो दैट इज़ ग्रेट। और मल्टीटास्किंग भी देखा जाए दोस्तों तो ये बहुत सारे ऐप्स जो है वो रैम पे स्टोर कर लेता है, इसके अलावा वो कैश भी कर लेता है। तो मान लीजिए आपने कोई ऐप मे बी 1 दिन बाद खोल लिया, इट मे नॉट बी ओपन इन द बैकग्राउंड, बट वो उसने कैश किया होता है कि आप वो ऐप का स्टेट लास्ट क्या था, तब जाकर वो ऑटोमेटिकली उसी स्टेट पे चला जाता है। सो यू स्टार्ट वेयर यू लेफ्ट ऑफ। सो दैट इज अगेन छोटी छोटी चीजें हैं जिसके वजह से एक्सपीरियंस जो है वो आपका, यू आर जस्ट स्पॉइल्ड, आपको दूसरे फोन पर जाने में फिर तकलीफ होगी। सॉफ्टवेयर अपडेट भी काफी सही है, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट सैमसंग ने प्रॉमिस करे थे कि 7 साल सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेंगे। तो बाय द टाइम आई परचेज दिस फोन मुझे अभी भी 6 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स रिमेनिंग थे, और प्लस मंथ ऑन मंथ मुझे अपडेट आते हैं, तो दैट इज ऑल्सो ग्रेट। बट वो मंथ ऑन मंथ अपडेट अच्छे है क्या? देखिए देखिए ऑनेस्टली कभी कभी मुझे अनोइंग लगे ये अपडेट, क्योंकि एक अपडेट में आपकी बैटरी लाइफ इतनी नेक्स्ट लेवल बन जाती है, 6-7-8 घंटे बैटरी लाइफ मिलती है, दूसरे अपडेट में मे बी 3 घंटे ही मिलती है। तो दैट इज अनोइंग, थोड़ा इनकंसिस्टेंसी जो है वो वहां पर मुझे नोटिस हुई। एंड मैंने अपना मन बना लिया है कि बैटरी लाइफ, क्योंकि इसमें 4000 mAh बैटरी आती है, मेरा पहले वाले फ़ोन में 5000 mAh बैटरी आती थी, बट वो पुराना भी हो गया, उसके वजह से बैटरी लाइफ वैसे भी ख़राब हो गई उसकी। ये फ़ोन लेने के बाद बैटरी लाइफ One UI 7 पे बहुत सही थी। One UI 8 का आई थिंक अक्टूबर अपडेट जब आया, बैटरी लाइफ वाज अमेजिंग। One UI 7 पे जितनी अच्छी नहीं थी उससे भी ज़्यादा इट वाज अमेजिंग ऑन द One UI 8 अक्टूबर अपडेट। बट उसके बाद बैटरी लाइफ जो है मुझे लगभग दिन में मैं एक बार चार्ज करता था, वो भी लगे तो। बट वहाँ पर स्क्रीन ऑन टाइम जो है मुझे काफ़ी बढ़िया मिल जाता था, लगभग 6-7 घंटे आराम से मिल जाते थे विदाउट इवन ट्राइंग। फ़ोन लो पावर मोड पे है, वाईफाई पे है, मैंने डेटा ऑफ करके रखा, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। बट वहाँ पर जाकर अब मुझे लगता है कि स्क्रीन ऑन टाइम जो है वो कम हो चुका है, बिकॉज ऑप्टिमाइजेशन उन्होंने कम कर दिया। हाँ, मैंने अब मेंबर्स ऐप में जाकर फीडबैक भी भेजे हैं, जहाँ पर उन्होंने भी बोला है कि मे बी प्रॉब्लम हो सकता है, दे आर ऑल्सो लुकिंग एट इट फ्रॉम व्हाट दे से। बट हाँ, स्क्रीन ऑन टाइम मुझे लगभग 3-4 घंटे, कभी कभी 5 घंटे भी मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन यूसेज कैसा है। अगर मैं डेटा पे ज़्यादा हूँ तो ऑब्वियसली स्क्रीन ऑन टाइम वो खाने वाला है। अब कैमरा की बात करते हैं दोस्तों, इसमें आपको 3 कैमरे मिल जाते हैं पीछे की तरफ। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का f1.8 का कैमरा है, इसका आउटपुट भी आप देख सकते हैं, इसमें आपको OIS मिल जाता है। और ये मेन कैमरा अगर वीडियो की बात करें तो 4K 60 FPS तो कर ही पाता है, 8K 30 FPS भी कर लेता है। नो वन आस्क्ड फॉर इट, बट मिल तो जाता है। तो फ्लेक्सिंग राइट जो है कि भाई हाँ तेरा आईफोन नहीं कर पाता, यहाँ पर ये सैमसंग कर पाता है। यूज तो नहीं करने वाले, लेट्स बी ऑनेस्ट, बट है तो सही। अब ये अल्ट्रा वाइड कैमरा जो है वो भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, 12 मेगापिक्सल का विद f2.2 एपर्चर। तो वहाँ पर भी अगेन इट इज़ अ गुड कैमरा, नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। 50 मेगापिक्सल का कैमरा जितना अच्छा है उतना अच्छा तो नहीं है, बट इट गेट्स द जॉब डन। नेक्स्ट, अब टेलीफोटो कैमरा जो है वो 3x टेलीफोटो कैमरा है, जो मैं काफ़ी ऑनेस्टली यूज़ करता हूँ ऑप्शन। तो ये 10 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो कैमरा की क्वालिटी काफ़ी सही है। बट अगर आप बाकी कैमरों से कंपेयर करेंगे, मे बी गूगल पिक्सल 9 से, आईफोन 16 से, तो वहाँ पर आपको कमियाँ जो है वो ज़रूर नज़र आती है अगर आप टेलीफोटो से खींचते हो फोटो। तो हाँ, कभी कभी ऐसे भी होता है कि लाइटिंग अगर बहुत सही है तो देन इन दैट केस कभी कभी ऐसे भी होता है कि 50 मेगापिक्सल का इसका मेन कैमरा जो है इट क्लिक्स अ मच नाइसर पिक्चर। और उसके बाद सैमसंग अपना प्रोसेसिंग तो लगवा ही लेता है, जहाँ पर सैचुरेशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाते हैं, ब्लूज हाईलाइट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें सैमसंग करता रहता है। बट डे लाइट में जहाँ पर बहुत सारी लाइट है, दिस इज़ ग्रेट। अगर मैं मीडियम लाइटिंग के आसपास बात करूँ तो अगेन डिसेंट काम कर देता है। लो लाइटिंग जो है कभी कभी मुझे लगता है कि ये कैमरा स्ट्रगल करता है, जितना में भी बाकी के फ़ोन स्ट्रगल ना करे।
उतना ये मतलब वो ग्रीनी पिक्चर वगैरह हर फोन में ही आते हैं वैसे, बट वो दिखाई देता है बाकी फोन के कंपैरिजन में। अब पोर्ट्रेट्स की बात करूं दोस्तों, तो पोर्ट्रेट्स आर ग्रेट। पोर्ट्रेट्स फिर बंदर हो या आदमी हो, इट इज ग्रेट। मतलब गैलेक्सी AI वगैरह भी इसमें मिल जाता है, जिसकी वजह से वो आपके बाल भी जो है वो ठीक से उसको समझ आ जाता है कि यहाँ पर बाल है, उसके पीछे हमें ब्लर लगाना है। सो दैट इज अमेजिंग। वीडियो स्टेबिलाईजेशन की बात करूं दोस्तों, तो वीडियो भी काफ़ी अच्छे खासे मिल जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर आप वीडियो देख भी सकते हैं कि जैसे मैं वॉक करते जाता हूँ तभी भी ऐसे प्रॉब्लम्स एज सच नहीं आते। ये आराम से काम कर लेता है, स्मूथ स्टेडी फुटेज आते जाता है। अब बैटरी दोस्तों 4000 mAh की है, बट आपको इसमें 25 वाट का चार्जिंग मिलता है। अगर आप चाइनीज कॉम्पिटिटर्स देखेंगे, आपको 30,000 के फोन में 80-100 वाट का चार्जिंग मिल जाता है। दिस इज 25 वाट। सो उसमें प्रोज एंड कॉन्स भी है। प्रो ये है कि आपकी बैटरी ज्यादा टिकेगी, उसके बाद वो बैटरी डेग्रेडेशन जो है वो उतना फास्ट नहीं होगा। दिस इज एन लिथियम आयन बैटरी, तो उसके वजह से हाँ, जितनी फास्ट चार्जिंग करोगे उतनी जल्दी बैटरी खराब होती जाती है। ये सैमसंग को पता है, जिसके वजह से आई डोंट थिंक कि वो देते हैं। S25 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा को भी 45 वाट का चार्जिंग मिलता है, ना कि 50, 60, 80 वाट का चार्जिंग। इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग अगर आप करना चाहते हैं तो 15 वाट का इसमें मिल जाता है। ये अब इसमें मुझे एक ड्रॉबैक लगा कि ऑब्वियसली इसमें आपको मैगसेफ वगैरह नहीं मिलता, वो Qi2 चार्जिंग नहीं मिलता। तो अगर आप मैगसेफ केस लगा भी देते हैं जैसे मैंने यहाँ पर लगाई है, सो इट इज़ वेरी नियर टू द कैमरा बम्प। कैमरा बम्प के आसपास होने की वजह से कभी कभी ये कॉइल को जो है वो ठीक से डिटेक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से चार्जिंग ऑन ऑफ होती रहती है, एंड देन उसके बाद फ़ोन थोड़ा गर्म होता है। दैट इज़ इफ़ यू आर नॉट यूजिंग ए Qi2 चार्जर। अगर Qi2 चार्जर यूज़ करते हैं, सही से आपका कवर है, तो हाँ आपका काम हो जाता है। बट ओवरऑल मैं कहता हूँ कि वायरलेस चार्जिंग मत करो, वो बैटरी जल्दी खराब कर देगा। इसके अलावा दोस्तों डिस्प्ले में आपको इनबिल्ट स्कैनर मिल जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि आईफोन में नहीं मिलता। बट आईफोन में फेस आइडेंटिफिकेशन जो है या फिर फेस आईडी जो है वो ज़्यादा अच्छा है। बट इसमें अल्ट्रासोनिक मिलता है, जो कि इसका स्पीड काफ़ी सही है, मतलब आराम से काम कर देता है। स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ कभी कभी हाँ आपको अनोइंग लग सकता है, क्योंकि वो ठीक से काम नहीं करता। वो एक बार आपको आदत हो जाए कि उस पर फिर कैसे यूज़ करना है, फिर वो आराम से काम कर लेता है। बट स्क्रीन प्रोटेक्टर भी अच्छा खासा खरीदना, हाँ हो सकता है थोड़ा मे बी 100 रुपीज़ ज़्यादा देने पड़े, बट काम करे ऐसा होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो दैट इज़ जस्ट अनोइंग। सो फिर दोस्तों आपने खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए, मैं खरीद कर पछता नहीं रहा हूँ। आई रियली लाइक दिस फोन। इस सॉफ्टवेयर भी बहुत बढ़िया है, कैमरा फॉर द प्राइस इट इज़ ग्रेट, एंड कैमरा मुझे लगता है कि एक पॉइंट तक आ गया है कि इसके ऊपर जाने के लिए थोड़े साल लग जाएंगे। बाकी सारे कैमरा उसी लेवल में आसपास आ जाते हैं। सो वो एक चीज़ है, तो उसकी वजह से आई रियली लाइक दिस फोन। आई हैव नो रिग्रेट्स। 45,000 मैंने इस पे भरे। हाँ, अब फ़ोन जो है वो स्लिपरी है, जिसकी वजह से मैंने पहले ही दिन जाकर केस, स्क्रीन गार्ड वगैरह लगवा लिया। अब केस जो है मुझे स्पिगन का भी पसंद आया। डेली ऑब्जेक्ट्स में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सारे ऑप्शन जो है मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा, तो उसके हिसाब से देख लीजिए। रिंकी के भी आई थिंक काफ़ी सारे अच्छे मिल जाते हैं, तो केस लगवा लीजिए, क्योंकि ये फ़ोन तो आपके हाथ से गिरेगा, वो टूटे ना टूटे बट आपका दिल तो टूटेगा गिरने के बाद। सो दैट इज रियल। बट 2026 में क्या आपने खरीदना चाहिए? देखिए, खरीद सकते हैं यार, थोड़ा प्राइस गिर जाएगा, जिसकी वजह से दिस विल बी एन इवन बेटर डील, तो खरीद लो। S25 भी आई थिंक S26 आ जाएगा एक आध महीने में, जब मैं शूट कर रहा हूँ उसके बाद, तो S26 आ जाएगा। इट इज़ गोइंग टू बी एन ऑसम फोन, आई नो दैट फॉर श्योर। बट मैं सैमसंग फैन बॉय की तरह साउंड कर रहा हूँ, बट इट इज़ ट्रू। S26 भी बहुत अच्छा रहेगा। S25 एक अच्छे प्राइस पे आएगा। इससे नीचे आपको अगर S24 मिल भी जाता है, मे बी आप अगर ईयर एंड तक देख रहे हैं, मैंने ईयर के स्टार्टिंग में शूट किया है, ये फ़ोन 45,000 में है। मे बी वो आपको 36-40 के आसपास, ये 256 GB वेरियंट है बाय द वे, जिसके साथ आपको UFS 4 मिल जाता है, वर्सेज अगर आप 128 GB खरीदते तो UFS 3.1 मिलता है मेरे हिसाब से। तो इट इज़ वर्थ गेटिंग दैट हायर स्टोरेज बिकॉज ऑफ द स्पीड। लॉन्जिटिविटी में आपको बहुत मदद हो जाएगी। खरीद लो, मेरा यही है 2026 में। हाँ, अगर आप बजट पर ही हो, आपको प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए, आपको अच्छा खासा कैमरा चाहिए, बट बैटरी आपकी थोड़ी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, दिस इज़ अ वेरी गुड फोन। आई थिंक यू शुड जस्ट गो हेड एंड बाय इट एट दिस पॉइंट। तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको इस रिव्यू के बारे में क्या लगा। जो भी चीज़ें मैंने बताई है, 100% ऑनेस्ट, ये फ़ोन भी मेरा खुद का है। मैं जेन्युइनली रोज़ फ़ोन यूज़ करता हूँ, ये मेरा मेन डेली ड्राइवर है, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो आपको क्या लगा मुझे कमेंट्स में बताइए। आप अगर S24 खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, ये भी मुझे कमेंट्स में बताइए। चलिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और याद रखना, स्मार्ट बनो। बाय बाय।